नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बाय स्कोप। आपको बता दें कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इटखोरी में आगमन उनका होना है 21 तारीख को, यानी कि कल उनका आगमन है और परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर यहां पहुंच रहे हैं। यहां पे भाजपा के सदस्य हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से तैयारियाँ चल रही हैं, किस विधि व्यवस्था के साथ यहाँ तैयारी चल रही है और किस मुहिम के साथ वो आ रहे हैं। कैसे हैं? सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कल 10:30 बजे इटखोरी माँ भद्रकाली के प्रांगण में पहुंचेंगे और वहां से चल के हाई स्कूल हाई स्कूल के मैदान में वो आएंगे और सभा को संबोधित करेंगे। ये जो परिवर्तन रैली का जो हम लोग संकल्प लिए हैं कि झारखंड में परिवर्तन करना है, वो हम लोग संकल्प लिए हैं और पूरे झारखंड, जिस तरह से झारखंड सरकार भ्रष्टाचार, अत्याचार और दुराचार जो फैला रखा है, उसको समाप्त करके ही हम लोग दम लेंगे और संकल्प के साथ विजय का तिलक कल लगाएंगे और परिवर्तन करेंगे। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? मंच को लेकर, पंडाल को लेकर किस तरह की तैयारी? पूरी तैयारी यहाँ हो चुका है। आप देख रहे हैं पूरा किस तरह से सज धज रहा है। पूरे गांव में हम लोग 5-5 का टोली प्रत्येक पंचायत में बना लिए हैं और पूरे हर घर जाके सबको निमंत्रण दे रहे हैं कि कल 10:30 बजे केबी हाई स्कूल के मैदान में पहुंचना है और सभा को सफल बनाना है। देख सकते हैं तैयारियां पूरी जोरों से चल रही है, क्योंकि कल देश के रक्षा मंत्री यहां पे होंगे और अपने भाषणों से सबको संबोधित करेंगे। कहीं ना कहीं एक चीज़ तो देखने को मिलेगा कि विधानसभा चुनाव आने वाला है और विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से झारखंड में जेएमएम का सरकार है और भाजपा यहाँ पर अपना कब्जा जमाने को लेकर कहीं ना कहीं ये बड़ा खेल खेल रही है, बड़ा पासा खेल रही है। कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह यहाँ पहुँचेंगे और कहीं ना कहीं इसकी वजह से लोगों में एक बदलाव की तरफ से देखी जाएगी। ये कैसा बदलाव होगा झारखंड में? क्या फिर से कमल खिलेगा या जेएमएम की सरकार बनेगी? ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं तैयारियां पूरी जोरों से लगी हुई है। लोग अब यहाँ पर कल पहुंचेंगे और राजनाथ सिंह को यहाँ सुनेंगे, जो देश के रक्षा मंत्री भी हैं, और कहीं ना कहीं भाजपा के लिए ये बहुत बड़े रूप से देखा जा रहा है। अब हम और भी लोगों से मिलाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। भाजपा के कुछ लोग और हैं यहाँ पे, उनसे मिलाएंगे। क्या कौन? जिला महामंत्री हुए हम लोग, जिला महामंत्री हैं जिले के, वो उनसे मिलाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि देश के रक्षा मंत्री यहाँ आने वाले हैं और कल उनका आगमन है। किस तरह से देख रहे हैं इसको? सबसे पहले स्वागत है। झारखंड में परिवर्तन के लिए जनता ने मन बना लिया है और उसी परिवर्तन यात्रा के निमित्त पूरे देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी का आगमन इटखोरी माता भद्रकाली के इस पवित्र धरती पर हो रहा है और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खासे उत्साहित हैं कि आज रक्षा मंत्री जी कल यहाँ पर आने वाले हैं। उनके अभिनंदन के लिए, उनके स्वागत के लिए सभी चौक चौराहों पर महिलाओं के द्वारा और मंदिर परिसर में सभी के द्वारा उनका अभिनंदन करने के लिए सभी एकत्रित हो रहे हैं और यह परिवर्तन यात्रा का कल से चतरा जिले में शुभारंभ हो रहा है और आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी और केंद्रीय मंत्री साथ में हैं, माननीय सांसद, माननीय विधायक, सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का मंच से संबोधन भी होगा और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आम जनता को वो कल संबोधित करने वाले हैं। और इटखोरी के लोग खासे उत्साहित हैं, चतरा जिला के लोग खासे उत्साहित हैं कि इस परिवर्तन यात्रा में वो लोग कल आने के लिए उत्सुक हैं और हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे कि सभी लोगों से अनुरोध है कि कल इस परिवर्तन यात्रा में जो मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर आएँ और उनकी बातों को सुनें। एक सवाल थोड़ा सा रहेगा, कल कितने बजे शेड्यूल है उनका? किस तरह से वो माता भद्रकाली में पूजा करेंगे? कितने बजे संबोधन करने के मंच तक पहुँचेंगे? क्या कल उनका आगमन 10 बजे होने वाला है। कल 10 बजे आगमन होगा, फिर उसके बाद आने के साथ ही मंदिर में पूजा अर्चना है। पूजा अर्चना के बाद उनका कुछ भोजन अल्पाहार का व्यवस्था है। उसके बाद 1 बजे मंच में कार्यक्रम है, सभा को 1 बजे संबोधित करेंगे और उसके बाद यहाँ से फिर उनका कुछ लोगों से मिलने का भी है, कार्यक्रम तय है और उस कार्यक्रम के बाद फिर यहाँ से वो दूसरे जगह के लिए, फिर कार्यक्रम के लिए यहाँ पर गढ़वा के लिए। रक्षा मंत्री तो आ ही रहे हैं, लेकिन चतरा जिला में एक खास बात सुनने को मिला है कि आदि योगी जी का भी आगमन होने वाला है और चतरा जिले में कई सभाएं उनकी होनी है, तो इनके बारे में भी थोड़ा जानकारी देते हैं। 25 सितंबर को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सभी के प्रेरणा स्रोत, हिंदू सम्राट आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का प्रतापपुर के प्रखंड में वहाँ पर हाई स्कूल मैदान है, वहाँ पर आने वाले हैं। 25 तारीख को उनका 3 बजे वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी का कार्यक्रम है और रोड शो का कार्यक्रम है जी। परिवर्तन यात्रा एक रथ है
जो झारखंड से चली है और कल इटखोरी पहुंचेगी। इटखोरी पहुंचने के बाद मयूरहंड में रोड शो है। यही कार्यक्रम के बाद तुरंत मयूरहंड में वहां पर रथ का रोड शो है और यह फिर वो दूसरे जगह के लिए दूसरे ज़िले में प्रस्थान करेगी। उसके बाद पुनः यह परिवर्तन यात्रा का रथ 24 तारीख को चतरा में प्रवेश करेगी और उसको चतरा शहर होते हुए, नगर होते हुए वो और जगहों पर यहाँ पे गिद्धौर है, गिद्धौर के बाद कान्हा चट्टी है। नहीं, कहीं पे भी योगी जी का प्रोग्राम नहीं है। हम मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहेंगे, योगी जी का प्रोग्राम सिर्फ प्रतापपुर में वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से आ रहे हैं। 3 बजे सभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद वह दूसरे जगह के लिए फिर प्रस्थान करेंगे। बाकी रथ यात्रा प्रदेश के नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता उस रथ में रहेंगे, जो जगह जगह पर सभा को भी संबोधित करेंगे और रोड शो के माध्यम से आम जनता से मिलने का, इस परिवर्तन यात्रा रथ के माध्यम से लोगों से मिलने का काम करेंगे। धन्यवाद भैया। जैसा देख सकते हैं विधानसभा चुनाव आने को है और सभी पार्टियां यहाँ अपने अपने दांव खेलने पर मजबूर हो गई है। कुछ 24 तारीख को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी यहाँ आगमन होने वाला, उससे ठीक पहले 21 तारीख को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यहाँ इटखोरी में आगमन है। 24 तारीख को आपको मुख्यमंत्री का प्रोग्राम भी माता भद्रकाली के फील्ड में देखने को मिलेगा। तो ये विधानसभा चुनाव को लेकर सब अपने अपने कस में लग गए हैं। देखना ये होगा कि राजनाथ सिंह जब यहाँ पहुँचते हैं तो किस तरह का इफेक्ट पड़ता है जनता में और किस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा। अब मिलाते हैं हम यहाँ के सांसद कालीचरण सिंह जी से। बने रहे मेरे साथ। देश के रक्षा मंत्री 21 तारीख को इटखोरी आगमन हो रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत सारी वार्ता होंगी, लेकिन आज हमारे बीच हैं चतरा सांसद कालीचरण सिंह जी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से रक्षा मंत्री का आगमन है, क्या कहना चाहेंगे, उनका क्या स्वागत है भैया। पहले से भारत सरकार के आदरणीय रक्षा मंत्री आ रहे हैं। हम उनके स्वागत के लिए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और चतरा की जनता खड़ी है, पलक पावड़े बिछाए हुए हैं उनके स्वागत करने के लिए। वो दरअसल इस राज्य में परिवर्तन यात्रा का एक कार्यक्रम है। इसमें हजारीबाग प्रमंडल में जो उत्तरी छोटानागपुर में 4 ज़िले हैं, उन ज़िलों में वो रथ यात्रा भ्रमण करेगी और यहाँ वो आकर के इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार, जिससे कोई वर्ग भी प्रताड़ित होने से बचा नहीं है, चाहे वो किसान हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे युवा हो, चाहे व्यापारी हो, सारे लोग प्रताड़ित हो रहे हैं इस 4.5-5 साल के शासन व्यवस्था में। तो जनता को बताएंगे कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। और जब श्रद्धेय अटल जी ने इस राज्य की स्थापना किया था तो बड़ी सोच करके किया था कि इसको संवारना की जिम्मेवारी भी हमारी बनती है। तो जनता को संदेश देंगे और कार्यकर्ता को उत्साहित करेंगे कि आप जनता के बीच में जाओ, भारत सरकार की नीतियों को बताओ। झारखंड सरकार के जो मैनिफेस्टो के अनुसार 5 साल जो शासन व्यवस्था चलाया है, उसमें जितनी कुव्यवस्था उसके विरुद्ध में वो लोगों को बताना है। इसी कार्यक्रम में वो रथ यात्रा प्रारंभ हो रहा है। 24 तारीख को तुरंत इटखोरी के मैदान में ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी यहाँ प्रोग्राम है। तो क्या देखते कि विधानसभा चुनाव को लेकर इस तरह की गर्मी देखी जा रही है? वो आएंगे, जिस तरह मैया सम्मान योजना, बिजली बिल 0 कर देना पूरा झारखंड में, 200 यूनिट फ्री करना, किस तरह से देख रहे हैं? अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मृत आदमी जब हो रहा हो उसमें आप घी पिला देंगे, दूध पिला देंगे तो क्या हो जाएगा? 4.5 साल 5 साल में मैनिफेस्टो के अनुसार एक काम किए क्या? इन्होंने कहा था कि ग्रेजुएट जो होगा अगर बेरोजगार नौकरी देंगे 5 लाख, नौकरी नहीं दे पाएंगे 5,000 महीना देंगे, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,500 देंगे। आप मुझे बताइए कि इस 5 साल के अंदर तक इनको दिखाई नहीं पड़ा। अंतिम 1 महीना में इनको दिखाई पड़ रहा है मैया योजना और बाबू योजना इनको दिखाई पड़ रहा है। ये चलेंगे कितना दिन? ये पहले से भी तो इन्होंने घोषणा कर रखा था कि मैं चूल्हा खर्चा दूंगा। क्या 55-58 महीना में इनको कुछ नहीं दिखा? अंतिम समय में 1 महीना के लिए इनको दिख रहा है। इनको जनता सुनने को तैयार नहीं, मानने को तैयार। आए बैठे जनता, इनको कोई नोटिस लेने के मूड में नहीं है। ये आएंगे इसी तरह ड्रामा करेंगे। ड्रामा के इंडी गठबंधन वाले ड्रामा के प्रभारी है भाई। कहीं का रोड़ा, कहीं का भानुमति ने जोड़ा पिटारा, ये कहावत है। वही है इनका, और क्या है? इनको कोई सुनने को तैयार नहीं। चलिए ठीक है, देश के रक्षा मंत्री आ रहे हैं, कल ही उनका आगमन है और हाई स्कूल के मैदान में होने वाला है। और तुरंत 24 तारीख को हेमंत सोरेन का भी यहाँ पर प्रोग्राम है। यहाँ विधायक जी हैं, सिमरिया विधायक जी हैं, उनसे मिलाने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना चाहेंगे विधायक जी, जिस तरह से आगमन है रक्षा मंत्री का कल होके, क्या कहना चाहेंगे पूरे सिमरिया वासियों को, क्या संदेश देना चाहेंगे कि उस सभा में आएँ? और सबसे पहली बात है कि आप सबको पता है विगत 5 वर्षों में जहाँ आकाश हो, चाहे पताल हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, यह सरकार हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार घोटाला का बढ़ावा दिया। यहाँ के नौजवानों के साथ सरकार भद्दा मजाक की है। यहाँ के अनुबंध कर्मियों के साथ, जिन्हें यह कहा गया था कि हम सारे लोग को परमानेंट करेंगे, उनके साथ भी छल किया गया है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कल ही 21 तारीख को
परिवर्तन यात्रा पूरे झारखंड में, और उसका शुरुआत भद्रकाली मंदिर से हो रहा है, जिसका नेतृत्व देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी करेंगे। और फिर 25 तारीख को योगी जी का भी कार्यक्रम चतरा जिले में है, और हम समझते हैं इस यात्रा के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता रिचार्ज होंगे, जनता के बीच हम इस सरकार की विफलताओं को ले जाने में सफल होंगे। क्या लगता है इस बार बदलाव होगा, झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी? इस बार 2024 कहें या 25 भी हम कह सकते हैं, प्रचंड बहुमत के साथ, पूरे विश्वास के साथ हम बोल रहे हैं कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। धन्यवाद। अभी मैंने मिला है सिमरिया विधायक किशुन कुमार दास से, उन्होंने साफ तौर से कहा कि 24 या 25 में जब भी चुनाव हो, इस बार प्रचंड रूप से भाजपा इस बार सरकार झारखंड में बना रही है। तो कैसा लगा न्यूज़, ये जरूर बताइएगा। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।